नमस्कार बच्चों। अब हम लॉगरिदम को कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप कि जितना मैंने आपको लॉगरिदम अभी तक पढ़ाया है आपको अच्छे से कम समझ में आ गया होगा और आपने सारी डीपी भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हम लॉगरिदम के नई टाइप के आज क्वेश्चन कर रहे हैं, लॉगरिदम इक्वेशन। जहां पर इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आज हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर लॉग एक्स बेस 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां पर मुझे इसको सॉल्व करना है। ये जो लॉग है और इस पूरे का जो बेस है ये सेम है, तो यहां से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये लॉग और ये 7 कट जाएगा, मतलब लॉग विद बेस 7 और ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि a टू दी पावर लॉग b बेस a, जिसमें लॉग का बेस और ये जो पूरे लॉग का बेस और सिर्फ लॉग का बेस दोनों बराबर है, ये कट गया तो आंसर क्या आ जाता है, b आ जाता है। सेम यहाँ पर हुआ, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसके रूट निकालना है, तो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया ये माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर माइनस 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये x इक्वल टू माइनस 2 आप बेटा यहाँ रखोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस भी नंबर का हम लॉग लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए मतलब माइनस 2 नहीं चलेगा। क्यों ना, क्योंकि बेटा ये माइनस 2 यहाँ पर होगा, क्योंकि इसी इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है, तो ये x इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो यहाँ देखो आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1, यहाँ 1 रखोगे तो ये कट गया, यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, बात एक ही है, तो ये 2 माइनस 2 0। बट जब आप ये रखोगे तो यहाँ सेटिस्फाई तो करेगा बट इस लॉग को नहीं सेटिस्फाई करेगा, लॉग वेरीफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉग क्लियरली बोलता है कि आप जिस भी नंबर का लॉग लो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ ये माइनस आ गया बेटा, तो ये हमारा आंसर कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 1। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको देखिएगा। क्वेश्चन है कि x प्लस 1 की पावर लॉग विद बेस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 100 x प्लस 1। ठीक है, अब आप देखो ये हो गया x प्लस 1 की पावर लॉग, राइट 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 राइट, ठीक है। अब देखो बेटा यहां मुझे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x निकल तो जाएगा, यहां भी ठीक है यहां भी ठीक है, बट यहां पावर में उलझा पड़ा है ना। तो किसी भी चीज को पावर से निकालने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके पास है, और पावर किसके पास है, लॉग के पास। तो मैंने कल बताया था इस टाइप को ये बाहर निकालना है, इसको पावर से निकालना है ना, तो आप लिख दो टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या लिख दिया आपने, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां हो गया लॉग x प्लस 1 की पावर लॉग विद बेस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 100 x प्लस 1। अब ये उठ के आगे आ जाएगा, तो लॉग विद बेस 10 x प्लस 1, इसका भी आप चाहो तो लिखो, मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट बेस 10 ही होता है, x प्लस 1। अब यहाँ पर लॉग लिखना भूल गए, यहाँ भी तो लॉग आएगा ना, दोनों तरफ लिया ना बेटा आपने, बोथ साइड। अब यहाँ लगाएं log m इंटू लॉग n, तो कितना होगा, log विद बेस 10 100, और ये हो गया log विद बेस 10 x प्लस 1। हो गया बेटा। अब आप देखिए ये कितना हो गया, log विद बेस 10 x प्लस 1 का
होल स्क्वायर, है ना बेटा, log विद बेस 10 x प्लस 1 log विद बेस 10 x प्लस 1, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस 100 को 10 स्क्वायर लिखा तो ये कितना हो गया, जब ये 10 स्क्वायर लिखा मतलब ऐसा हो गया है 10 स्क्वायर और ये बेस 10 और ये log विद बेस 10 x प्लस 1। अब ये 2 आगे आ गया बेटा, तो 2 आगे आ गया तो log 10 विद बेस 10, नंबर और बेस सेम हो गए तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, log का होल स्क्वायर ये इधर आया माइनस log विद बेस 10 x प्लस 1 और ये 2 बचेगा ना बेटा, ये तो 1 हो गया तो माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में log विद बेस 10 x प्लस 1 ही दिख रहा है, log x प्लस 1 विद बेस 10 ही दिख रहा है ना, तो मैं फॉर सिंप्लीफिकेशन यहां देखो यहां लिख देता हूं log x प्लस 1 विद बेस 10 को कोई t मान लिया मैंने। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि पूरी इक्वेशन में मुझे एक ही चीज दिख रही है log x प्लस 1 विद बेस 10, तो इसको पूरी इक्वेशन में मुझे एक ही चीज दिख रही है, तो फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस मैंने इसको t मान लिया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया बेटा। अब यहाँ पर इसके रूट निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया बेटा। तो यहाँ से t कॉमन निकाला तो पहला ये बना t माइनस 2 और ये हो गया प्लस 1 t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू माइनस 1 और t की वैल्यू 2 आ गई। अब t किसको माना था बेटा आपने, log x प्लस 1 विद बेस 10, तो यहां रखा पहले, तो log x प्लस 1 विद बेस 10 इक्वल टू माइनस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, log हटा देना तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1 होगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू इसको 1/10 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 1/10 माइनस 1, तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस 9/10, पहली वैल्यू निकल गई। समझ में आया। यहां से यहां मैं आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूं कि लॉग कैसे हटता है, ये नंबर एज इट इज और जो भी बेस है इसके ऊपर ही पावर चल जाती है। ओके, अब t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 माना तो t इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा बेटा, log x प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू 2, तो x प्लस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 और ये हो जाएगा माइनस 1, तो x आ गया है 99। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो क्या आ गया माइनस 9/10 और एक आ गया 99। गेट इट माय पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब भी किसी भी चीज जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है और वो पावर में फंसा पड़ा है, फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है और वो पावर में फंसा पड़ा है तो पावर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा, लॉग की। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड एंड देन सॉल्व इट। गेट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर में log x बेस 3 स्क्वायर प्लस x log x बेस 3 इक्वल टू 162। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। राइट, ये है x की पावर में, चलिए सही है ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, हमें क्या निकालना है, x निकालना है। यहाँ पर भी किसकी वैल्यू निकालना है, x। अब समझते हैं, देखिए आप यहां देखो, क्वेश्चन देखो यहां से 3 log x बेस 3 की पावर log x बेस 3 लिख सकते हैं इस टर्म को। क्यों, क्योंकि बेटा अच्छा इसका मतलब क्या है,
log x बेस 3 स्क्वायर, इसका मतलब है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x बेस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है, मतलब ये दो बार है। कितनी बार है? दो बार। तो मैंने क्या करा, इसमें लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा दिया कि लॉ ऑफ इंडाइसिस से बोलता है ना कि a की पावर m इंटू n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है a की पावर mn हो जाता है कि नहीं। तो मैंने उल्टा लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया उल्टा कि a की पावर m इंटू n है, तो मैंने a की पावर m n लिख दिया। देखो आप यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्यों लिखा देखो आप, और ये लिखा एज इट इज। ऐसा इसलिए लिखा कि बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी, वही वाली कि a की पावर log b बेस a, ये बेस log का और पूरे नंबर का बेस दोनों सेम तो कट गए, तो यहाँ देखो log का बेस और ये थी सेम हो गए, कट गया, तो क्या बचा x की पावर log x बेस 3 प्लस x की पावर log x बेस 3 इक्वल टू 162 हो गया बेटा। तो देखो x की पावर log x बेस 3 प्लस x की पावर log x, तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ x की पावर log x बेस 3 इक्वल टू 162, तो ये कितना हो गया बेटा 81 हो गया। तो ये हो गया x की पावर log x बेस 3 इक्वल टू 81। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो दो मिनट, अब यहाँ पर फिर कंसेप्ट क्या लगेगा कि x की पावर log x बेस 3 81, अब मुझे x निकालना है, फिर x पावर में है, तो क्या ले लूं, टेकिंग log बोथ साइड, तो कितना हो गया बेटा, ये आगे आ गया, log पहले लिख लेता हूं, चलो log यहाँ log लिखा और ये x की पावर log x बेस 3 और इधर लिख लिया log 81 बिग बेस 3 लिखा। अब समझना log n की पावर n, तो ये वाला पार्ट log के आगे आ जाएगा ना बेटा, log n की पावर n, तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, log के आगे, तो ये आगे आ गया, तो कितना हो गया log x बेस 3, ये कौन सा है बेटा, ये जो आगे आया है। अब ये log x और ये भी हो गया log, ये भी बेस 3 है ना। तो एक log बोथ साइड, दोनों log ले लिया मैंने बेस 3 के साथ। किसके साथ ले लिया, क्यों ले लिया बेस 3 के साथ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी log बेस 3 है, तो मैंने यहाँ पर भी log ले लिया बेस 3 के साथ। अब आप देखो इक्वल टू ये log विद बेस 3 है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिखा, तो ये क्या हो गया log x विद बेस 3 का होल स्क्वायर, और ये देखो बेटा ये 4 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, तो बचेगा क्या log 3 विद बेस 3 और ये होता है 1। अब आपको इतना समझ में आता होगा, तो log x विद बेस 3 इक्वल टू √4, और मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में भी बार बार बताया है कि आगे से आप ध्यान रखो, रूट हटता है तो क्या आएगा प्लस माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 हो गया ना। तो एक बार क्या लेंगे बेटा प्लस 2 और एक बार क्या लेंगे बेटा माइनस 2। तो यहाँ देखो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया 3 स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू 9 आ गया ना, x और इस बेस के ऊपर पावर, यहाँ पर क्या हो गया x इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2, मतलब x इक्वल टू 1/3 स्क्वायर, मतलब 1/9। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 9 हो गया और एक x इक्वल टू 1/9। गेट इट। तो ये यहाँ से बेटा इस स्टेप से ये स्टेप इंपॉर्टेंट थी, आपको समझना था मैंने क्या करा, समझे आप। मैंने लॉ ऑफ इंडाइसिस के थ्रू जहां दो लॉग आ रहे थे उसको एक में तोड़ लिया, और जैसे ये टूटा तो देखो इसके बाद तो क्वेश्चन सिंपलीफाई होता गया। यहाँ मैंने टेकिंग लॉग बोथ द साइड क्यों लिखा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया है कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है और वो पावर में उलझा पड़ा है, मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी और मैंने आज भी आपको बताया है कि कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है और वो पावर में अटका पड़ा है, तो पावर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी है, लॉग की। तो लॉग की जिम्मेदारी मतलब आपके ले लो टेकिंग लॉग बोथ द साइड। अब आप बेस पे ध्यान रखना कि आपको जो लॉग दोनों तरफ लेना है वो किस बेस के लिए लेना है। जैसे मैंने देखा था कि यार यहाँ बेस 3 है,
तो मैंने दोनों तरफ लॉग किस बेस के लिए ले लिया, 3 के लिए। आपको लगता है बेस 8 है तो आप दोनों तरफ लॉग ले लेना बेस विथ बेस 8 के साथ ले लेना। बात समझ में आ गई? ये चीज आप पर डिपेंड करती है बेटा। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास लॉग विद बेस 5। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, लॉग लॉग वाले टर्म साथ में लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी x से निकालना बेटा, है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो लॉग विद बेस 5 लिख लिया। अब देखो दोनों लॉग का बेस सेम है, तो ये पूरा m हो गया और ये पूरा n हो गया, तो क्या लग जाएगा log m माइनस log n, तो क्या हो गया log m बाय n। हो जाएगा। अब आप देखो एक काम और करते हैं अपन, यहां से लॉग को हटा देते हैं, तो हटाने के लिए क्या हो गया 5 1 बाय x प्लस 125, ये चल जाएगा, इसको इधर बेस हटेगा ना, चलो अभी लिख देता हूँ अपॉन 6 इक्वल टू 5 की पावर 1 प्लस 1 बाय 2x। ये स्टेप समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 बाय x प्लस 125 इक्वल टू ये 6। अब समझना बेटा, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बेस सेम तो पावर 8 होगी, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बाय 2x। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने उल्टा लिख दिया कि जब बेस सेम होता है बेटा तो पावर ऐड होती है। अब ऐसा क्यों करा मैंने, तो ये तो 30 हो गया, हो गया। अब आप यहाँ क्या करो कि 5 की पावर 1 बाय 2x को कोई t मान लो, मान लिया, तो देखो ये कितना हो गया t स्क्वायर, अरे हो गया ना, देखो क्योंकि t क्या है 5 की पावर 1 बाय 2x, तो 5 की पावर 1 बाय 2x का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 5 की पावर 1 बाय x हो जाएगा। गेट इट? ये कितना हो गया, ये इधर आया, तो ये हो गया 30t और ये हो गया 125 इक्वल टू 0। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर समझ लो ये टी स्क्वायर कैसे लिखा मैंने, कि देखो यहाँ पर 5 की पावर 1 बाय 2x को आपने t माना ना, तो यहाँ देखो अगर t की जगह में क्या रखता हूँ 5 की पावर 1 बाय 2x रखा, तो यहाँ पर मैंने रखा तो 5 की पावर 1 बाय 2x, यहाँ देखो 5 की पावर 1 बाय 2x का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये 30 और इसको t माना तो इधर आया तो माइनस 30t प्लस 125। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 25t माइनस 5t प्लस 125 इक्वल टू 0। तो t कॉमन लिया तो t माइनस 25 माइनस 5t प्लस 25, सॉरी माइनस 25, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, t इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 25 आ गई बेटा। तो यहाँ से अगर मैं क्या लेता हूँ, पहला t इक्वल टू 5 लिया, t इक्वल टू 5 मतलब कितना हो गया 5 की पावर 1 बाय 2x इक्वल टू 5 मतलब 5 की पावर 1। अगेन द लॉ ऑफ इंडाइसिस, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी, तो 1 बाय 2x इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 बाय 2 हो गया। अब t इक्वल टू 25 मतलब 5 की पावर 1 बाय 2x इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा
1/2x इक्वल टू 2, तो ये इधर आ जाएगा। तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू, तो यहां से आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक 1/2 एंड 1/4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान रखना, आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये लॉगरिथम के इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप बार बार 2 से 3 बार खुद करके देखना। मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने क्या करा कि पहले लॉग लॉग की टर्म एक साथ ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि मेरे को दोनों का बेस सेम दिखा है। तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि यार दोनों का बेस सेम है, मतलब कोई ना कोई मुझे प्रॉपर्टी लगाने को मिल जाएगी। तो मेरे दिमाग में जो घंटी बजी थी वो सही बजी थी, ये इधर आ गया। तो मैंने देखा कि यार बेस सेम है, तो log m माइनस log n ये होता है log m by n, तो मैंने m by n लगा दिया। अब मेरे दिमाग में दूसरी घंटी बजी कि यार अगर मुझे x निकालना है तो log को हटाना पड़ेगा। अब log दोनों तरफ तो है नहीं कि बेस सेम करके काट दूं, एक ही तरफ है, तो हटाने का तरीका भी एक ही है कि ये नंबर एज इट इज और जो भी यहाँ बेस है उसकी पावर में ये आ जाएगा, तो ये आ गया। इसके बाद तो सिंप्लीफाई था, ये यहाँ लिखा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने 5 की पावर, यहाँ देखना यहाँ से यहाँ है ना, फिर मैंने क्या करा 5 की पावर 1/2 इसको t माना और एक क्वाड्रेटिक बनाई एंड देन सॉल्व इट। गेट इट बेटा? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द या आप सीधी इक्वेशन ही लिख लो, x की पावर 3/4 log x बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4 इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिख लिया, ये इसने पूछा है राइट। तो आपको यहाँ पर x निकालना है। क्या निकालना है? x। चलो हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो ये पूरा, इसमें x फंसा पड़ा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये x रहा, ये x रहा। तो इस x को बाहर निकालने के लिए क्या करें? क्या एक ही तरीका है, पावर से बाहर निकालना मतलब log। तो टेकिंग, और तो कुछ नहीं दिया है ना इसमें, ठीक है, हमने लिखा टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ गया 3/4 log x बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4। ये तो जो बेटा आगे आया है ना, और जो log यहाँ आगे लिखाएगा, ये लिखा दिया log x विद बेस 2 है ना, इक्वल टू log 1/√2 विद बेस 2 है ना। मैंने यहाँ जो log लिया है, टेकिंग log बोथ द साइड विथ, और लिख लो अच्छे से बेस 2। अब आपके दिमाग में फिर घंटी बजेगी बेस 2 से क्यों लिया, तो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। मुझे यहाँ क्वेश्चन में log का बेस सब 2 दिख रहा है, तो मैंने भी किस बेस के साथ ले लिया? 2 के साथ ले लिया। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है, इसको चाहो तो अलग से सॉल्व कर लो इस वाले को। तो देखो इसमें लगाओ log m माइनस log n, तो log 1 विद बेस 2 माइनस log√2 विद बेस 2, तो ये तो कितना हो गया? 0 हो गया ना बेटा। अब देखो यहाँ पर ये पावर 1/2 है, तो ये तो आगे आ जाएगी ना बेटा, तो ये तो हटा ही था 0 तब, तो माइनस 1/2 log 2 विद बेस 2, तो ये हो गया 1, तो ये कितना बचा? माइनस 1/2 बचा बेटा। तो ये ओवरऑल कितना हो गया? माइनस 1/2 हो गया बेटा। अब आप देखो ये पूरी इक्वेशन आपको log x बेस 2 में मान, तो हमने पहले भी ऐसा एग्जांपल था जब पूरी इक्वेशन एक ही टाइप के एक्सप्रेशन में दिखती है,
तो उसको t मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ क्या करा कि log x बेस 2 को मैंने क्या करा, log x बेस 2 को क्या मान लिया, t मान लिया। तो यहां से क्या हो गया 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 है ना, और यहाँ कितना है ये t इक्वल टू -1/2। एक बार आप चेक कर लेना बेटा, कोई गलती ना हो हमसे, कैलकुलेशन का देख लेना। -5/4 है, यहाँ पर 1/√2 ही था, तो एक बार देख लेता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, राइट लॉग, देखिए गलती हो गई ना अपने से शायद, राइट अपने से गलती हो गई। यहाँ √2 था बेटा, यहाँ क्या है √2, अपने से लिखने में गलती हो गई, यहाँ √2 है। तो ये तो फिर इजी हो गया। यहाँ हो गया log √2, फिर सीधा √2 मतलब ये ऐसा 1/2, तो ये 1, तो ये सीधा पॉजिटिव। और देख लेते हैं अपने से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, ठीक है, अपने से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। चल अब एक काम करते हैं, ये हो गया 3t² / 4 प्लस t माइनस 5/4, और एक काम करते हैं t का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5t/4 हो जाएगा, और ये इक्वल टू में 1/2 हो गया ना बेटा। अब इसका एक काम करते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 3t³ प्लस 4t² माइनस 5t ना, 4 एलसीएम लिया ना बेटा, इक्वल टू 1/2, राइट। ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और ये इधर चला जाएगा, तो 3t³ प्लस 4t² माइनस 5t इक्वल टू 2 इधर आया, तो 3t³ प्लस 4t² माइनस 5t माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी टी में क्यूबिक। अब मैंने क्यूबिक के लिए आपको मैजिक मंत्र बता रखा है, याद आया? मैंने क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए आपको क्या बता रखा है, मैजिक मंत्र। तो वो मैजिक मंत्र आप लगाएंगे, उसकी हेल्प से मैंने रूट निकाल चुके हैं। तो ये फैक्टर आएंगे बेटा, एक आएगा t-1, एक आएगा 3t+1, और एक आएगा t+2 इक्वल टू 0। ये बेटा मैंने निकाल रखे। ये कैसे निकाले मैंने आपको बताया ना, मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिए हैं, पर मैंने आपको इसके फैक्टर निकालने के लिए मैजिक मंत्र दिया है, याद आया? तो उसके थ्रू आपने फैक्टर निकाल ले। तो यहाँ से एक t की वैल्यू 1 आ गई, एक t की वैल्यू -1/3, और एक t की वैल्यू -t। अब t क्या है बेटा, log x/2 इक्वल टू 1, t log x/2 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 की पावर 1, मतलब x इक्वल टू 2, पहली वैल्यू। log x/2 इक्वल टू -1/3, तो x की वैल्यू 2 की पावर -1/3, दूसरी वैल्यू। फिर क्या हो जाएगा, log x/2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 की पावर -2, मतलब x इक्वल टू 1/4। ये मेरे पास x की 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसने बोला था कि इसका प्रोडक्ट निकालो, है ना, मैंने क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन बोली थी ना, तो आप इसका प्रोडक्ट निकाल दें। आ गई आपको मेरी बात समझ में, गेट इट? तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगेन वही कंसेप्ट को हमने आज जो कंसेप्ट करा है, इसमें सेम वैरायटी सेम थी, बट डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस करे हैं। गेट इट माय पॉइंट? तो ये आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ तक आपको लॉग अच्छे से पढ़ना है, और बाकी का हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।